हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की नर्सिंग असिस्टेंट या फिर मेडिकल असिस्टेंट बोल लो एंड फार्मासिस्ट की जो भी वैकेंसी आया हुआ है। अगर आपने नहीं डाला फॉर्म, अप्लाई कर लीजिए। 5 जून लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर लेना। बहुत बढ़िया परमानेंट पोस्ट है, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पर हम आज की वीडियो में क्या बात करेंगे, इनकी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हमने इनकी ऑलरेडी एक बेस्ट बुक का बना के रखा है वीडियो, जिसको हमने टेलीग्राम में शेयर किया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका नाम है आर्मी स्टार ऑफिशियल चैनल। बायो में इसकी लिंक है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहली बात आपको समझना कि ज़रूरी है कि आप बोलते हैं कि सर इसमें बायोलॉजी क्यों नहीं आता या फिर बायोलॉजी कितना आता है नर्सिंग असिस्टेंट में। देखिए, ये ग्रुप वाई की भर्ती है और ग्रुप वाई की सिलेबस सब कुछ सेम रहता है, चाहे वो ग्रुप वाई की भर्ती हो अग्निवीर का या फिर नर्सिंग का या फिर फार्मासिस्ट का। एक क्वेश्चन और भी आता है, सर अगर हम फार्मासिस्ट दे रहे हैं, अगर हमारे को फार्मेसी का क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है तो फार्मासिस्ट में कैसे हमारे को ले रहा है। देखिए, वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, फार्मासिस्ट का क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता, वो आपकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज चेक करता है कि आप एयरफोर्स की लायक है कि नहीं। फार्मासिस्ट वो आपको बाद में भी बना देगा, 2 साल 2.5 साल जब ट्रेनिंग कराएगा वो अपने आप बना देगा, नर्स आपको बना देगा। लेकिन आपकी अंदर जो क्वालिटी फंडामेंटल बेसिक क्लियर है कि नहीं, उसको चेक करता है। तो आपकी जो सिलेबस है नो डाउट ग्रुप वाई की तरह रहेगा, आप प्रॉस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आता है एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई ट्रेड, एयरफोर्स फार्मासिस्ट ग्रुप वाई ट्रेड। तो वाई ट्रेड में आपका देखिए, यहाँ पर आपका एग्जाम होता है 50 मार्क का। कितना? 50 मार्क का। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ तो 40 मार्क्स से ऊपर अगर लाते हो तो आपकी कंफर्म सीट बन जाता है नर्सिंग में। अगर आप 35 के आसपास नंबर लाते हो तो फार्मा में आपके नंबर बन जाता है। अब बोलोगे सर इसमें अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? देखिए, नर्सिंग का है 10+2 क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको कंपटीशन करेंगे 50,000 बंदे। और फार्मेसी का है डी फार्म, बी फार्म, बीएससी फार्म, तो यहाँ पर compete करेंगे 20,000 बंदे। तो 20,000 का कट ऑफ और 50,000 कट ऑफ में फ़र्क नहीं आएगा ना, तो इसलिए वो फ़र्क आता है। ठीक है। अगर मैं सीट की बात करूं तो लगभग 130 के आसपास सीट रहता है हर एक वैकेंसी में। 100 नर्सिंग को दिया जाता है और 30 फार्मासिस्ट की वैकेंसी से होता है। आते हैं हमारे टॉपिक में। पहले जो आपका होगा 50 मार्क का क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का होगा आपका 20 मार्क का क्वेश्चन, रागा होगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस उसका होगा 30। तो रीजन इंग्लिश में तो इंग्लिश ही आ जाएगा, रागा में आएगा आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएगा। तो हम इंपॉर्टेंट सिलेबस अभी देख लेते हैं जो अभी चंडीगढ़ में रैली चल रहा है उसके लिए। तो एयरफोर्स ग्रुप वाई जनरल अवेयरनेस सिलेबस यहाँ पर दिया है कि आपका जो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। करंट अफेयर्स आपका आएगा, पूरे करंट अफेयर्स आपने देख लेना। हाँ, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपके मान लीजिए जुलाई में एग्जाम है तो जुलाई 1 से बंद कर देना करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो वहाँ पर करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना? फिर आप 2-4 दिन पहले की एग्जाम से 1 दिन की पहले की पढ़ते हो, भाई क्वेश्चन तो ऑलरेडी 20 दिन पहले बन गया, तो किस लिए पढ़ना करंट अफेयर्स इस तरह। तो 20 दिन पहले जो टाइम आप करंट अफेयर्स को दे रहे थे उसको जीके को दे दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहूँगा, अगर आपने 2-3 बार फेल हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। जो हमने शुरू किया, आप चैनल की कोई भी शॉर्ट्स वीडियो ओपन कर सकते हो, वहाँ पर ज्वाइन बटन मिल जाएगा साइड में। ज्वाइन पे क्लिक करके आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या बिल्कुल ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वहाँ से हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं आपकी सक्सेस की जर्नी के ऊपर। अगर आपको वीडियो चाहिए इसकी फुल टाइम टेबल के ऊपर कैसे क्या प्लान करके पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करना। हर एक बंदा अगर कमेंट करेगा, अगर 100 कमेंट्स आते हैं तो प्लान, टाइम टेबल सब कुछ बना के आपको दूंगा, वो भी फ्री में। तो पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, जनरल साइंस और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, ये चीज़ें पढ़ना है। इन बुक्स के जो बेस्ट बुक्स हैं इनके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके इनको बाय कर सकते हैं। उसके बाद एयरफोर्स ग्रुप वाई रीजनिंग पे चलते हैं। ठीक है, ये आपकी तो हो गया क्या रागेश अपना। 1 सेकेंड, इसको क्लोज करते आ गया था। ओके, तो यहाँ पर ये जीके आपका कवर हो गया, रागा का जीके कवर हो गया। अभी चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग भी काफ़ी आता है वहाँ पर। रीजनिंग में आपका क्या क्या चीज़ें आएगा, एक तो आएगा नंबर सीरीज आएगा, ये पढ़ लेना। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना, फालतू की टॉपिक नहीं पढ़ना, और जो जो बुक बताए वही खरीदना। आज तक बहुत सारे कैंडिडेट हमारे चैनल से सिलेक्ट हो चुके हैं विदाउट एनी कॉस्ट, हमने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। तो वहाँ पर नंबर सीरीज पढ़ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन और 1 आउट, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर पजल कोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, ये है आपको रीजनिंग में इसको कवर करना है। इसकी बेस्ट बुक हम नीचे डाल दें लिंक, आप जाकर वहाँ से बाय कर लेना।
उसके बाद आपका आएगा फिजिक्स। आपका यहाँ डाउट होगा सर मुझे तो बायोलॉजी देना चाहिए, मैं नर्सिंग में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे ये बताया ये एयरफोर्स बोर्ड का डिसीजन है, तो जैसे आपकी करवा सकता है। बायोलॉजी का एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया जनरल साइंस में, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में आपको ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, बल्क मैटर प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, वेव्स एंड ऑसिलेशन, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, the motion of the system, a particle and rigid body, work by energy, very important topic, the behavior of perfect gases and the kinetic energy, ये भी important है, electrostatic and corrective electricity, radiation and dual nature of matter, electronic device, atom and nuclei, optics, electromagnetic waves और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारे टॉपिक्स आपका फिजिक्स में होने वाला है। फिजिक्स में टोटल आपको 5 से 7 क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना, इस टॉपिक को आपने कर लेना। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर, तो 30 मार्क में अभी कुछ 25 मार्क तो ये हो गया और 5 क्वेश्चन आपकी मैथ में भी आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स का क्या है, पहले आएगा प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, बाइनोमिकल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, प्रीमोनेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आएगा क्वेश्चन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, 3D ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक, कोनिक सेक्शन। तो ये सारे चीज़ आपका मैथ में हो गया। तो ये टोटल हो गया आपका 30 मार्क। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एडिशनल टिप्स देना चाहूँगा। उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो 30 जो क्वेश्चन होता है ना 50 में, अगर आपको 40 नंबर लाना है दोस्तों, तो इंग्लिश में आपको 19 लाना पड़ेगा, 18-19 स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 30 रागा सेक्शन में करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, 30 से 30 लाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में, लेकिन ईजी है, आप 20 से लेके 18 मार्क तो ला ही सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका 18 आ गया और वहाँ पर आपका जो रागा सेक्शन में 30 में से 25 भी आ गए, ठीक है, यहाँ पर आपका 23 भी आ गए, ठीक है, तो 41 तो यही हो गया, ठीक है। अगर वहाँ 23 भी सही है, यहाँ 18 भी सही है, तब भी काम चल जाएगा, 40 के ऊपर आ जाएगा तो आपका परफेक्ट नौकरी बन जाएगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। हाँ, आपको शॉर्ट लिस्टिंग कर देगा वो 36-37 पे, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, शॉर्ट लिस्टिंग होकर क्या कर लोगे। शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरिट में नाम ही नहीं आया, तो बात तो बराबर, ये जो नौकरी नहीं मिला, आखिरी में घर वाले क्या पूछेंगे, भाई नौकरी है कि नहीं, रिश्तेदार क्या पूछेंगे, जॉब है कि नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या पूछेगा, भाई व्हाट आर यू डूइंग, तो ये होता है व्हाट यू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो है ही नहीं भाई। ये थोड़ी ना बोलोगे मैं मेरिट लिस्ट में कट गया था, ऐसे नहीं है। अगर करना है तो बढ़िया से करना है, रॉकेट लेना है पिछवाड़े पे तो अच्छा से लेना है और वहाँ तक पहुँचना है, नहीं लेना चुपचाप बैठो। तो वहाँ पर ग्रुप वाई का सिलेबस का इंग्लिश का भी देखते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब भी आप टाइम टेबल बताते हो, नहीं मैं अभी किस लिए टाइम टेबल की बात करूँगा, आप जब भी कमेंट्स करेंगे अगर बनाने के लिए, मैं टाइम टेबल और टॉपिक वाइज टाइम को डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, आप उसको फॉलो कर पाएंगे। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका वीडियो बना दूँगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश में पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मिडल्स, डिटर्मिनेशन, कंजक्शन, क्लॉज, सब्जेक्ट, वर्ब, कंडक्ट, वर्ब, इंफॉर्मेशन, एरर एंड देयर यूज, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल, नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, वर्ड फॉर्मेशन, नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो बाकी रह गया, कभी कभी केमिस्ट्री इतना नहीं पूछता, वहाँ पर बायोलॉजी में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जैसे कोई विटामिन के बारे में, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, तो 1-2 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से पूछता है, बाकी सिलेबस उसका यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं घुसना, क्योंकि नहीं पूछता तो नहीं पूछता। हाँ, जो आर्मी में होता है वो 15 क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी में, जिसमें 60 मार्क होता है। देखिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट थिंकिंग है। आर्मी सोचता है कि इसको बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, नर्स में आ रहा है। एयरफोर्स सोचता है बायोलॉजी के बारे में पता हो चाहे ना हो, इसकी मैथ और इसके जो रीजनिंग वगैरह इसकी अच्छा होना चाहिए, बाकी नर्स तो मैं उसको ट्रेनिंग करके भी बना दूंगा। तो अलग अलग इनकी सोचने का तरीका है। लेकिन जैसे हम एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, तो अगर उनकी सोचने का तरीका ऐसे ही है तो हमें ऐसे ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर आर्मी में भर्ती होना है, वहाँ बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तरीका अलग है। तो भाई सबके ऑर्गेनाइजेशन ने सभी अपना अपना बना के रखा है, ये है। और सभी बुक्स का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से पढ़ लेना सारे बुक्स खरीद के, और बढ़िया से मेहनत करो। आगे जुलाई में आपकी एग्ज़ाम है, मैं चाहता हूँ सभी यूनिफॉर्म पहने। और ऑल द बेस्ट। टाइम टेबल की वीडियो चाहे तो कमेंट कर लेना, और कोई डाउट है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।